कि देखो दुर्योधन भीष्म दादा के पास गया और डांटने लगा, साहब उम्र का भी लिहाज नहीं है कि हमारे दादा हैं, डांट रहा है, आप हमारी तरफ से लड़ते हो और पांडवों का पक्ष करते हो, एक पांडव नहीं मरा आज तक, आप क्या बलवान हो। दादा को जोश आ गया, बोले कल 5 पांडव नहीं रहेंगे, एक को मारूंगा और खास करके अर्जुन को मारूंगा, प्रतिज्ञा करनी है सब। भगवान कृष्ण को पता लगा शाम का वक्त है, युद्ध को विराम दिया गया है और सब अर्जुन जाकर शिविर में सो गया। बाण लगे हैं, दर्द हो रहा है। भगवान आए, उस पर जो मलहम पट्टी जो करनी है भगवान कर। फिर भगवान घोड़ों को नहलाते हैं, सारथी का काम है घोड़ों को उनको नहलाना, उनको ठीक ठाक करना। घोड़ों को नहलाते नहलाते भगवान द्वारकाधीश का पीतांबर भीज गया है। उसी समय एक समाचार मिला कि दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिए कल अर्जुन को मारेंगे। ये सुन करके भगवान कृष्ण के नेत्र भीज गए। आए हैं अर्जुन के पास, शिविर में सो रहा है अर्जुन। भगवान ने सोचा जगाऊं मैं भी इसको कहूं ये प्रतिज्ञा है, लेकिन फिर सोचा बहुत थका है आज युद्ध में, बहुत बाणों के प्रहार सहे हैं, सोने तो थोड़ी देर बाद जगाऊं, लेकिन मन नहीं मान रहा है। सब प्रेम इसको कहते हैं, बिना जगाए भी ठीक नहीं है और जगाने की हिम्मत नहीं, सब डर नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम डर से ज्यादा खतरनाक है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको कोई कष्ट नहीं हो जाए। भगवान शिविर में बार बार पर्दा उठाते हैं, देखते हैं जगाऊं कि नहीं जगाऊं, जगाऊं, लेकिन नहीं जगाऊं तो सुबह तो जो होना है। भगवान ने जगाया, अर्जुन सखा उठो, पार्थ उठो, एक जरूरी समाचार। पार्थ कहता है सोने दो, कृष्ण सोने दो, बहुत थकावट हो गई आज। भगवान ने कहा अर्जुन जो समाचार मैंने सुना है न प्यारे, वो सुन लोगे तो तुम सो नहीं सकोगे। इतना सुनते ही अर्जुन उठकर बैठ गए। सुनो कृष्ण, यही समाचार है ना, कल दादा भीष्म मुझे मारेंगे, यही समाचार है कि कोई दूसरा है। भगवान कृष्ण चकित, अर्जुन तुझे पता है? हां महाराज पता है। हद आदमी है तू, तेरे को भीष्म मारेंगे प्रतिज्ञा की है, तेरे को उनकी प्रतिज्ञा में कोई शक है नहीं? फिर तू निश्चिंत होकर सो रहा है, कल मरना है, तू कैसा आदमी है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा जिसके लिए आप जाग रहे हैं वो नहीं सोएगा तो दूसरा कौन सोएगा गोविंद? जिसके लिए आप जाग रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन अब सो जा, इतना विश्वास है तो सो जा। द्रौपदी को जगाई भगवान ने आधी रात को। कृष्णा, कृष्णा कहते थे द्रौपदी को, क्यों? थोड़ा उनका रंग थोड़ा श्याम वर्ण था तो कृष्णा, कृष्णा उठो। तो द्रौपदी ने कहा कृष्ण सोने दो, अब दिन भर ये थक जाते हैं, अब रात में क्यों परेशान करते हो, क्या काम है? उठो कृष्णा उठो, जरूरी काम है। द्रौपदी खड़ी हुई, क्या बात है? चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चले? चलो। क्या बात है? बोले बात पीछे बताएंगे। चलो।
चलो दादा भीष्म के यहाँ चलना है। अरे अभी रात क्या तीसरा प्रहर, 3 नहीं बजे हैं इस समय। हाँ हाँ द्रौपदी, कृष्णा, हाँ अभी दादा अपने समाधि में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अभी वो काम होगा, चलो धीरे चलो, आवाज न हो। रणभूमि में कहीं हाथ कटा हुआ गिरा है, कहीं सिर कटा हुआ गिरा है, उसके बीच से भगवान द्रौपदी को ले जा रहे। जब द्रौपदी के जूतियों में आवाज होती है तो भगवान कहते हैं, कृष्णा तेरी जूती मेरे को दे, तेरी जूतियों से आवाज हो रही है, कोई आ जाएगा। जूतियां भगवान ने ली और अपने पीतांबर में बांध करके बगल में दबाई है। भीष्म के शिविर के सामने पहुंचे, भगवान छुप करके खड़े हैं। जा द्रौपदी जा, घूंघट निकाल और दादा को प्रणाम कर, और जब वो आशीर्वाद दे दे तब घूंघट हटा लेना, बस। दादा ध्यान में भगवान के मग्न है साहब। द्रौपदी ने जाकर के सिर रखा, सब प्रणाम किया। दादा की आंखें खुली, सोचा दुर्योधन की पत्नी आई है आशीर्वाद लेने, तो सौभाग्यवती भाव आशीर्वाद दिया है। द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया, दादा आशीर्वाद दिया है, हाँ। दादा भीष्म चकित हो गए, द्रौपदी तुम यहां आधी रात को अकेली, कौन आया तेरे साथ? तो द्रौपदी बोली, मेरी सखी आई है। अरे रणभूमि में नारी कैसे आ सकती है? कौन है तेरी सखी, जरा दिखा। पर्दा हटाया, द्रौपदी की जूतियां लिए गए, भगवान खड़े। दादा ने देखा है, गोविंद कर दी तुमने। आपको पता है मैंने क्या प्रतिज्ञा की है? मैं अर्जुन को मारूंगा। हाँ दादा पता है। द्रौपदी को क्यों लाए तुम? बोले मैंने भी प्रतिज्ञा कर रखी है दादा, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब मैंने तो कुछ किया नहीं, आपकी प्रतिज्ञाएं और द्रौपदी को आशीर्वाद आपने दिया है, अब विचार आपको करना है, मारोगे कि छोड़ोगे? दादा एकदम साफ दयाल, बोले जाओ जाओ द्रौपदी जाओ, ये लीलाधर की लीला गजब, पता नहीं है क्या करेगा, तुम जाओ, अब जो होना होगा सो होगा। मेरे भाई बहन, भगवान ऐसे रक्षा करते हैं।